Hi guys, welcome to another episode of Amazon Solution Podcast. I am Sayyid Zuriyat Adil and today I have with me Mohammad Saad Moon. So basically Saad Moon has been in advertising industry for I guess 3 years now, and also he has done his engineering from IBA. So I want to get to know him and how he made the shift from engineering into advertising and especially into Amazon. So I that's what I'm trying to find out, and let's go. अस्सलाम वालेकुम साद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैर। अच्छा साद भाई, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। अच्छा, तो बेसिकली करंटली तो मैं एज अ स्टूडेंट हूँ आईबीए में, कंप्यूटर साइंस कर रहा माशाल्लाह हूँ। माशाल्लाह आई एम बेस्ड फ्रॉम कराची बेसिकली। सो माशाल्लाह। मतलब एज कंपेयर टू लाइक आई स्टार्टेड ए लेवल देन कंप्यूटर साइंस राइट नाउ। और उससे पहले फिर मैं मतलब और अमेज़ॉन के मुताबिक आई स्टार्टेड इन 2020 ड्यूरिंग अच्छा अच्छा कोविड। सो माशाल्लाह। सो लाइक 3.5 years हो चुके हैं अभी तक अमेज़ॉन जर्नी को। सो ठीक ठीक ठीक। यस या मतलब अभी तो मैं फ़िलहाल स्टूडेंट हूँ, लेकिन एज अ मतलब मेजॉरिटी ऑफ माई टाइम स्पेंड्स ऑन अमेज़ॉन ओनली। अच्छा साद, मैं पता है देख रहा था आपकी प्रोफाइल, मैं कह रहा था यार ये सीनियर बंदा है। क्योंकि माशाल्लाह से आपका अच्छा सबसे पहले तो मैंने वो देखा, वो जो आपने वॉलंटियरिंग की हुई है माशाल्लाह बच्चों के लिए, वो जी जी कोई हाँ था जी। ना, उसके लिए तो मैंने कहा यार माशाल्लाह मतलब बंदे को इतनी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्पेशली जो हमारे आजकल थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर्स या मेंटोर्स चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पैसा कमाओ, अच्छे काम बाद में कर लेंगे। तो माशाल्लाह आपका मैं देख रहा था कि आप माशाल्लाह उसमें भी काफ़ी एक्टिव हैं। फिर वो बिग गाय जो एक एजेंसी है, उसमें भी आपने काम किया, बिग बाय। जी जी। बिग बाय के अंदर, और उसके बाद फिर आपका था, इवन अभी भी आप माशाल्लाह से एडवर्टाइजिंग मैनेजर हैं, तो सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा है कि माशाल्लाह आप अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है आपकी, कंप्यूटर साइंसेज़ वो भी चल रही है। तो कंप्यूटर साइंसेज़ का जो फाइनल ईयर होता है, वो तो अच्छा खासा औखा होता है। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो होता है, वो तो लग पता जाता है। तो एक तो बताएँ कि आप किस तरह कोप कर रहे हैं? क्योंकि एडवर्टाइजिंग मैनेजर होना एक खुद मुश्किल जॉब है, उसके बाद फिर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होना, वो एक अलग मुश्किल जा चीज़ है। तो बेसिकली कंप्यूटर साइंस तो ऑब्वियसली मतलब शुरू के 3 साल और आखिरी का साल तो कंपेरेटिवली मुश्किल होता है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। टाइम मैनेज करना पड़ जाता है एंड ऑफ द डे। लेकिन जैसे सुबह का टाइम आप यूनिवर्सिटी को देते हैं और फिर इवनिंग ऑनवर्ड्स टिल लेट नाइट आपको अमेज़ॉन पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि एक अकाउंट होता है, एक अगर एक एजेंसी है या एक अलग क्लाउंट है तो उसका एटलीस्ट आपको 4 से 5 अकाउंट मैनेज करने होते हैं। बड़े आराम से, सो बिल्कुल, बिल्कुल। 4 से 5 तो मिनिमम करने ही पड़ते हैं अगर आपको कुछ करना है तो। सो ऑब्वियसली साथ मैनेज करना ऑब्वियसली इजी नहीं है। इससे आपकी ग्रोथ भी रुक जाती है, क्योंकि आपको टाइम वहाँ इन्वेस्ट करना पड़ता है पढ़ाई में। ऐसा नहीं है कि आप यूनिवर्सिटीज़ जैसे आईबीएस यूनिवर्सिटीज़ हो तो ज़्यादा टाइम मांगती है आपसे, मतलब बगैर टाइम दिए आप वहाँ सक्सीड नहीं कर पाते। तो ऑब्वियसली मैनेज करना पड़ता है, लेकिन ये है कि सुबह का एटलीस्ट 3 से 4 घंटे यूनिवर्सिटी को देने पड़ते हैं और फिर दोपहर से ऑनवर्ड्स रात तक आपको अमेज़ॉन पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि एक तो आपको ही पता है कि 1-2 दिन अगर आपने नहीं देखा तो कहीं से क्या बात चली जाती है अमेज़ॉन पे, तो आपको रोज़ एक्टिव रहना पड़ता है उस लिहाज से भी। बिल्कुल, सो बिल्कुल, ऑब्वियसली बिल्कुल। मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि बस ये है कि आखिरी साल है, फिर इसके बाद तो फिर ऑब्वियसली मास्टर्स का प्लान अभी फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन ये है कि अमेज़ॉन को ही कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह माशाल्लाह, हो जाएगा माशाल्लाह। मसला। नहीं, नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह यार, अब मेरा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था ना, वो तो मैंने बना ही लिया था किसी न किसी तरह, लेकिन वो फुल टाइम जॉब के साथ यार बहुत मुश्किल होता है। और फिर यही होती है, जिस तरह मैं आपकी बात से भी नोटिस कर रहा हूँ कि आहिस्ता-आहिस्ता ना एजुकेशन आपकी प्रायोरिटी से थोड़ी-सी हट जाती है। लेकिन स्टिल जो अभी, क्योंकि ये नई ताज़ी-ताज़ी बात है एक तरह से, कि अभी एआई का फ़ौरन ही सर्ज आ गया। मतलब आपने 20 पिछले साल के अक्टूबर में, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, जो सच्ची बात है कि हम लोग देख भी नहीं रहे थे कि यार ये क्या होता है, क्या नहीं होता। फिर दिसंबर के, मेरे ख्याल से दिसंबर के मिड में, दिसंबर की 5-8 तारीख को, 8 या 15 तारीख को कोई इसने ना वो चैट जीपीटी 3 आई थी। हुँ। और वो आई है कि वो बस इतनी ज़्यादा होगी कि मतलब जनवरी में हर पोस्ट जो आ रही थी ना लिंक्डइन के ऊपर, वो चैट जीपीटी के अलावा कुछ थी नहीं। मतलब लोग कह रहे थे इसके अलावा कोई दुनिया में चीज़ ही नहीं है। तो आप मुझे बताएँ कि अब चूँकि आप ये चीज़ आपने देखी है और आप एज़ अ स्टूडेंट भी हैं, तो स्टूडेंट्स पे क्या असर पड़ा है चैट सो जीपीटी 3 का? और स्पेशली आईबीए के ऊपर क्योंकि आईबीए तो फ़ौरन ही एक्शंस वगैरह लेते हैं और हर चीज़ अपडेटेड रखता है, जो जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे कन्फर्म नहीं है। लेकिन डिपेंड करता है टीचर टू टीचर। कुछ टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ टीचर इंकरेज करते हैं कि आप अगर आप एक चीज़ आ गई है तो उसको आप यूटिलाइज़ करें। मतलब
अगेंस्ट जाना कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसको यूटिलाइज़ करें, ज़्यादा बेहतर हुँ, काम कर सकते हैं आप। तो ऑब्वियसली कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता है। कुछ कोर्स करते हैं कि आप यूज़ करें, भले आप रिसर्च बेसिस के लिए यूज़ करें, आप वैलिडेशन के लिए यूज़ करें, लेकिन ये है कि प्लेजेरिज़्म पकड़ी जा सकती है इसमें, आईबीए वाले बिल्कुल, पकड़ते हैं। बिल्कुल, हाँ। लेकिन ये है कि एज़ अ स्टूडेंट कुछ चीज़ें काफ़ी आसान कर दी हैं उन्होंने हमारे लिए। जैसे एज़ अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट काफ़ी कोर्स में एरर आते हैं, तो आप पकड़ते-पकड़ते आपकी पूरी रात निकल जाती है, लेकिन आप पकड़ नहीं पाते। लेकिन एज़ अ चैट जीपीटी के बाद ये काम आपका 10 सेकंड में हो जाता है। तो बिल्कुल, हाँ। ऑब्वियसली इसके साइड नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं, लेकिन फ़ायदे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू। लेकिन ये है कि इंटेलेक्चुअल थिंकिंग आपकी ज़रूरी है, इसके बगैर आप सक्सीड नहीं कर पाएँगे। अगर आपको चैट जीपीटी तो आपके हाथ में आ गया, लेकिन इसको यूज़ करना भी एक आर्ट है, मतलब हर कोई यूज़ नहीं कर सकता इसको। बिल्कुल, तो बिल्कुल। प्रॉम्प्ट्स लिखना आसान तो नहीं है, लेकिन इसलिए हाँ। मेजॉरिटी फ़ायदे ही हैं चैट जीपीटी के मेरे ख़्याल से। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा वो दोस्त है वो भी डेवलपर एज़ अ डेवलपर काम कर रहे हैं, हाँ, सीआरएम का डेवलपर है। तो वो बात कर रहा था तो आयरलैंड की कंपनी है बेसिकली उसके अंदर, तो वो लगा हुआ था, वो कह रहा था कि यार हमारे लिए फ़ायदा ये हुआ है कि हम लोगों के पहले ना एक बंदा रखा हुआ था हमने, जो स्पेसिफिकली ना जो एरर्स आते थे ना, एरर के कोड्स और उसको किस तरह हल करना है, वो जाके ना स्टैक ओवरफ्लो इधर-उधर से देखता रहता था और फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाना और ये वो। तो कहता है डॉक्यूमेंटेशन वाला काम तो हमारा बहुत आसान हो गया कि डॉक्यूमेंटेशन हमारी 10-20 सेकंड में हो जाती है, उसका पेड वर्ज़न हमने लिया हुआ है। तो डॉक्यूमेंटेशन हमारी जल्दी कर देती है, वरना डॉक्यूमेंटेशन ही आपको पता है वो एक अलग हुँ, बंदा रखो वो करने का। फिर दूसरा वो ये कह रहा था कि यार जो कोड के एरर्स है ना वो पकड़ने में काफ़ी हेल्पफुल होगी है, वरना ये है कि हमारे एरर्स के अंदर हम लोग काफ़ी टाइम लगा देते थे। तो कहता है अभी भी स्टिल प्रॉम्प्ट्स वाली आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है वो एक पूरा एक नया सब्जेक्ट आ गया और एक पूरी नई जॉब है, जिसके ऊपर मतलब लोग काफ़ी काम भी कर रहे हैं और इसको लेके भी चल रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जो मेरा ख्याल है जो मैंने देखा है एसओपीज़ में जो क्योंकि जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में लोग एसओपीज़ में यूज़ कर रहे थे चैट जीपीटी, उनके ऊपर काफ़ी उन्होंने वो डाला है, उनको लाइफ़ टाइम के लिए बैन कर दिया हुआ है। मतलब 2-3 लड़के थे उन्होंने एसओपी जो है चैट जीपीटी से बनाया था, तो वो सर्च कर लेते हैं कि मुझे चैट जीपीटी के अब तो कमेंट्स में पकड़े जाते हैं। हाँ, चैट जीपीटी क्योंकि अ, किसी ने कमेंट डाला हुआ होता, तो पता लग जाता है कि इसका चैट जीपीटी का है। जी, तो जी, आप यही क्या ना, ये प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए कि एटलीस्ट आप उसको थोड़ा-सा आगे-पीछे कर लें। मतलब यूज़ बिल्कुल, करें, हाँ। यूज़ वर्ज नहीं है, लेकिन ये है कि आप इस तरह यूज़ करें कि एटलीस्ट पकड़े तो ना जाए। लेकिन अब जैसे मैं भी करता हूँ, तो अगर कभी पोस्ट डालने के आप हर कोई यूज़ कर रहा है, अब कोई मना नहीं करता कि मैं यूज़ नहीं कर बिल्कुल, रहा, बिल्कुल, हाँ। हर कोई। तो आप एटलीस्ट ये कर लें कि आप रफ़ ड्राफ्ट बना लें अपने पास, उसको चैट जीपीटी को दें कि आप उसको थोड़ा ऑर्गनाइज़ कर दें, ग्रामेटिकल एरर्स हो गए हुँ, या कुछ वर्डिंग अच्छी कर दें, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ैक्ट पूरा वहीं का वहीं छापना तो सेंस नहीं बनाता, और पकड़ा जाता हुँ। है बंदा, तो उसकी क्रेडिबिलिटी का भी इश्यू आ जाता है फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैंने पता है किस तरह किया था? मैंने किया हुआ था कि मैंने ना उसे अपना रिज़्यूमे पूरा दिया था। मतलब एक प्रॉम्प्ट खोल के ना मैंने उसे पूरा रिज़्यूमे दिया, मैंने कहा ये पढ़ लो ना, उसने पढ़ लिया। अब वो मेरा रिज़्यूमे आपने लिंक्डइन पे भी देखा होगा काफ़ी ज़्यादा मैंने ना डिटेल्स डाली हैं, तो वो मैंने उसे हुँ, पूरा पढ़ा दिया। उसके बाद फिर मैंने नीचे किया कि यार मुझे क्या नाम है अपवर्क की ना कवर्स लिखती रहो मेरे लिए। तो मैं क्या करता था जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता जो वो निकालता था। पेड वर्ज़न ना लेने के जो दूसरा तरीका है ना अल्टरनेटिव तरीका, मैं जो लिंक्डइन पे अपवर्क पे लिखे होते थे ना उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन डाली होती थी, मैं लिखता था कि इसकी बेसिस के ऊपर जो ऊपर मैंने डाटा दिया हुआ है उसको यूज़ करते हुए ना इसको अपडेट कर दो, मतलब इसका जवाब लिख दो। तो वो हुँ, यही करता था कि मुझे ना एक अच्छा-सा लिख देता था। इवन वो काफ़ी बड़ा पैराग्राफ लिख के देता है, फिर मैं उसे कहता हूँ इसे शॉर्ट करो, फिर मैं उसमें डालता हूँ कि अच्छा ये चीज़ें डालो, वो जल्दी से डाल के देता है। तो पहले जो मैंने खुद बैठ के लिखना होता था कि आई एम दिस एंड आई एम दिस तो मेरे से काम करवा लें। अब वो ये है कि वो 3 पे हो जाता है। ये भी फ्री वाले में वर्ज़न में मैं कर रहा हूँ, मैंने पेड वर्ज़न में चेक नहीं किया, लेकिन पेड वर्ज़न में ये है कि आप काफ़ी चीज़ें डाल सकते हैं, तो उसको कर सकते हैं। अपलट्स मैंने यूज़ किया था, अपलट्स वो जो शजील भाई का है, शजील एक हैं, जिन्होंने बनाया ना अपलट्स, वो बेसिकली चैट जीपीटी हुँ, को यूज़ करते हुए ना आपको वो लिख देता है। तो वो भी चल रहा है, सही है। इवन अपर भी कहता है कि यार आप लोग चैट जीपीटी वाला यूज़ करें, तो आपका ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रपोज़ल जाएगा। तो वही वाली आपकी बात है कि जिस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और मैं हमारी एडवर्टाइज़िंग से मिसाल देता हूँ कि अब वो बता देता है कि सर्च टर्म मतलब अगर आप चैट जीपीटी का पेड वर्ज़न लेके उसके अंदर डालें ना सर्च टर्म रिपोर्ट या कोई भी स्पॉन्सर ब्रांड रिपोर्ट, तो वो आपको बता देता है कि ये वाला कीवर्ड जो है इस पे आपके काफ़ी नुकसानात आ रहे हैं, ये वाला जो कीवर्ड है ये आपको काफ़ी फ़ायदा दे रहा है। ये वाला कीवर्ड है इसके ऊपर अगर आप और बिडिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि उसके अंदर सारा डाटा मौजूद होता है। लेकिन वो अगर आपको यूज़ करना आता है उसको किस तरह तो तभी आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको यूज़ नहीं करना आता तो आप मतलब वैसे ही वो आपके लिए बिल्कुल इस तरह ही है जिस तरह हमारे हाथ में आईफ़ोन होता है।
और हम उससे कुछ कर नहीं रहे होते, हम उसे उस तरह उसका कैमरा नहीं यूज़ कर रहे होते। मैंने बहुत से लोग देखे आईफ़ोन है लेकिन उसका कैमरा नहीं यूज़ कर रहे। तो ये वाली मिसाल मेरे ज़हन में आई है। तो ये सीन है। बाकी आप बताएँ कि आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या है? सॉरी मैं असल में खुद कंप्यूटर साइंसेज़ की भी है तो काफ़ी मैं एक्साइटेड हूँ इस बारे में। तो कंप्यूटर साइंस का यही है हमारा, अभी फ़िलहाल तो इनिशियल फेजेस में, अभी तो आइडिया पिच किया है, तो कंफर्म नहीं है कि एक्सेप्ट हो ना भी हो। तो बेसिकली हुँ। वो मेडिकल हेल्थ ऐप है यूजिंग एआई। सो माशाल्लाह, माशाल्लाह, हाँ। मेडिकल कंसल्टेशन होगी थ्रू एआई, तो वो बेसिक एआई का फीचर लेके चल रहे हैं, और हुँ। उसमें सारे बाकी फीचर्स वगैरह होंगे, रिपोर्ट कलेक्शन और कंसल्टेशन, वीडियो कॉल, और मतलब काफ़ी 10-15 फीचर्स मिला के एक ऐप बना रहे हैं। और अभी इनिशियल फेज में शायद अप्रूव हो ना भी हो, लेकिन चांसेस है कि इंशाल्लाह, अप्रूव हो इंशाल्लाह। जाएगा। तो नहीं, एआई नहीं बहुत बेसिकली। इम्पोर्टेंट है, हाँ। नहीं एआई वाला बहुत इम्पोर्टेंट है और एआई वाला जो है ना उसको ज़्यादा हाइलाइटेड रखना है, क्योंकि यही चीज़ ना आगे अगर मास्टर्स इंशाल्लाह बाहर करने के लिए जाना है तो ये काफ़ी ना हैवी वो एसओपी का पॉइंट हो सकता है। तो इंशाल्लाह हो जाएगा वो यही है। मैंने जो अपना बनाया था उस ज़माने में हालाँकि एआई का नहीं पता था, पाइथन की नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की जो लाइब्रेरी है ना, हम्म। उसको यूज़ करते हुए ना मैंने बनाया था अपना। तो वो ये था कि बेसिकली उस वक़्त मैं काम करता था ये ना एस&पी ग्लोबल में। एस&पी हम्म। ग्लोबल में मैं था स्कोपिस ना एडिटर था बेसिकली। हम सुनते थे जो ट्रांसक्रिप्शन आ रही होती थी बेसिकली जो ऑडियो आ रही थी उसकी हम ट्रांसक्रिप्शन करते थे, हमारी बेसिकली जॉब ये थी। तो वो होती थी फाइनेंशियल ना कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं, हर क्वार्टरली की कॉल्स होती है, जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं उन्हें हर क्वार्टरली ना एक कॉल करनी पड़ती है। तो उसके अंदर ये था कि मैंने ही किया था कि अच्छा क्वार्टरली रिलीज़ ना वो पहले ही निकाल देते हैं कि हमारे ये नंबर्स हैं, तो वो उन्होंने बाद में अपनी उसमें बोलने होते हैं। अब आप खुद सोचें कि काम चल रहा है मतलब एक बंदा बोले जा रहा है, साथ आपने टाइप करना है। टेक्स्ट आ रहा होता था हमारे पास थोड़ा-सा उसका रफ वर्ज़न लेकिन उसको हमने सेट करना होता था। तो मैंने ये बनाया था कि वो ना ऑलरेडी उसके अंदर जाके बेसिकली वेब स्क्रैपिंग टूल था, वेब स्क्रैप करता था। उसका बाद उसका ये था कि आगे से उसको स्क्रैपिंग के बाद उसको थोड़ा-सा ना मॉडिफ़ाई करके जो हमारे पास एप्लीकेशन जो हम यूज़ कर रहे होते थे ना, उसके अंदर डाल देता था। तो अगर $83,000 वो बोल रहे हैं ना, तो फ़ौरन 83 वो उसे रिकॉग्नाइज़ कर लेगा कि हाँ, इधर 83,000 है, तो वो उसको डाल देता था। तो उसका पाइथन का फ्रंट एंड भी बनाया था, उसका बैक एंड भी बनाया था, वो सारा कुछ बना के उसको पूरा करके तो वो डाली हुई थी। लेकिन उसके बाद फिर ज़ेन में ही नहीं रहा, 2020 में मेरी डिग्री खत्म हुई है और अभी 3 साल बाद फिर मूव करने में मैंने पता है कनाडा जाने के लिए यूज़ की थी। मतलब अपने एमबीए के लिए ना जब मैंने अप्लाई किया था, तो कनाडा से भी मेरी आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के अंदर हो गया था, दूसरी एक और यूनिवर्सिटी है उसके अंदर यूके की साउथ लंदन की, उधर हो गया था। लेकिन मेरा ये था कि एमबीए ही करना है क्योंकि अब मार्केटिंग करते हुए मुझे हो गया है तकरीबन 7-8 साल। जिस तरह आप कर रहे हैं उस तरह ही ना मैं मार्केटिंग कर रहा था उस वक़्त। हम्म। मतलब मैंने क्या नाम है, जब शुरू मैंने स्टार्ट किया था कंटेंट राइटर था, फिर मैं क्या नाम है, सोशल मीडिया मैनेजर था। उसके बाद फिर ये ट्रांसक्रिप्शन वाला काम 2 साल किया। ये जब एंड हुए तो साथ डिग्री भी एंड हो गई थी, अल्लाह का शुक्र है। फिर अमेज़न में आ गया 2020 में। आप जब अमेज़न में आए तभी मैं साथ ही आया हूँ। तो वो साथ ही चलते-चलते तो अभी इधर तक आ गए। माशाल्लाह से आपकी दाढ़ी बड़ी हो गई है, मेरी नहीं हुई। वो इनहेरिटेंस का होगा कुछ इसमें। नहीं, नहीं मेरा है मैं काटता हूँ तो पता है मेरा ना दाने निकल आते हैं। मतलब मेरी पहले थी, मेरी काफ़ी बड़ी थी, मैंने काफ़ी प्रॉपर रखी हुई थी यहाँ तक। लेकिन फिर ना वो एक दफ़ा मैंने कटवाई और उसके बाद फिर मेरा उसके बाद वो हो ही नहीं सका। तो ये सीन चल रहा है। अच्छा आप एक्सट्रीम कॉमर्स से माशाल्लाह से आपने सीखा था। हाँ, मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स के बूट कैंप का स्टूडेंट था मैं 2020 का, तो वहाँ से स्टार्ट अच्छा, किया था अच्छा। मैंने। तो वही मतलब 2020 स्टार्ट किया था। अच्छा तो कैसा वो एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब ऐज़ आपकी नज़र से वो एक्सपीरियंस कैसा गुज़रा है? मतलब क्योंकि हर बंदे का एक्सपीरियंस अलग होता है। बेशक एक ही जगह पे जा रहे हो एक्सपीरियंस बिल्कुल ना हर बंदे का डिफरेंट होता है। तो एक्सपीरियंस तो एज अ कम्युनिटी तो वो एक्सपीरियंस अच्छा है, मतलब काफ़ी, मतलब एटलीस्ट मतलब अगर कोई पे करके आ रहा है तो सीरियस है बंदा, मतलब कोई भी आ रहा है $1000 दे के, तो सीरियस लोगों का ग्रुप था वो। और अभी शायद इतना एक्टिव मैं नहीं हूँ, या शायद वो एक्टिव नहीं ग्रुप, क्योंकि मैं फेसबुक को इतना टाइम नहीं देता, तो वो मैं समझ गया हूँ था उस। बिल्कुल। तो उस वक्त तो बहुत अच्छा था ये 2020 पे, 2020 क्योंकि उस वक्त कोविड भी था, काफ़ी लोग फ्री भी थे, ई कॉमर्स का बूम भी था उस वक्त, नया नया आया था, तो काफ़ी नए लोगों ने ज्वाइन किया था। तो जब मैंने ज्वाइन किया 1000 लोग थे, शायद आज तो 4-5 हज़ार लोग हो चुके हैं ग्रुप में। तो ऑब्वियसली एक ट्रेंड आया था ऊपर, जब काफ़ी लोग आ गए थे इस मार्केट में। फिर अब पिछले 1 साल में काफ़ी लोग वापस चले गए, क्योंकि कुछ लोग नहीं कर पाए, कुछ लोग कर गए, वो आगे आगे निकल गए। तो उस इनिशियल फेज़ में तो बहुत अच्छा था, इंटरेक्शन बहुत थी, लिंक्स बने, बातचीत हुई काफ़ी लोगों से, काफ़ी लोगों से सीखा।
तो था तो अच्छा एक्सपीरियंस, लेकिन यह है कि अब थोड़ा स्लो डाउन हो गया, और हर मतलब अमेज़ॉन इन पाकिस्तान जनरली अब थोड़ा स्लो डाउन मेरे ख्याल से हो गया है, क्योंकि काफ़ी लोगों के फेलियर्स हुए, काफ़ी लोगों ने, जब जाहिर सी बात जब फेलियर्स होते हैं तो वो जल्दी ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, सक्सेस स्टोरी लोग छुपा लेते हैं अपनी, तो काफ़ी लोग डिसअपॉइंट हुए, कुछ लोग सक्सेस थे, लेकिन बहुत रेशो ऑब्वियसली कम ही जो कामयाब हुए। तो अभी तो फिलहाल इतना एक्टिव नहीं है ग्रुप, वो शायद मैं नहीं हूँ, लेकिन अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रहा इतना एक्टिव, लेकिन इनिशियल फेज में बहुत हेल्प हुई मेरी, मतलब वहाँ सीखा मैंने, हुँ। काफ़ी लोगों का इंटरेक्शन की, लेकिन अब ये है कि अब थोड़ा स्लो हो गया ये। अच्छा, वो बेसिकली होता यही है, पता है? इसमें काफ़ी आपने माशाल्लाह काफ़ी बड़ी बात की है। पहली बात ये कि जब भी आप किसी कम्युनिटी को जॉइन करते हैं, आपको वो लोग पसंद आएँ, ना आएँ, उसमें से आपको फ़ायदा ज़रूर होता है, क्योंकि जब भी जो भी नया एक्सपीरियंस है ना, इंसान उसी से सीखता है, फिर उसका दिमाग ना थोड़ा ग्रो करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि मतलब आपको ना मिक्स लोगों में रहना चाहिए। तो आपने जॉइन किया था तो माशाल्लाह 1000 लोग थे, तो ज़ाहिर है सीखा होगा, काफ़ी सीखा होगा, क्योंकि वाक़ई कराची वाली कम्युनिटी भी अच्छी है। और दूसरा इनक्यूबेटर भी मेरे ख़्याल से कराची वाला सबसे बड़ा इनक्यूबेटर है जो इनका है ना, हुँ, इनक्यूबेटर ही कहते हैं ना? तो इंक्यूबेटर। हाँ, तो वो भी अच्छी चीज़ है, मतलब मेरे इख्तिलाफ़ात तो आप लोग सुनते ही रहते हैं, हुँ, लेकिन कम्युनिटी वाली बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी से ही हम लोग बनते हैं ना, मतलब जहाँ पे आपने कम्युनिटी बना दी वो आपके लोग हैं, और वही है आपस में, क्योंकि सारों की स्टोरी एक ही है, मतलब हम सारे सीखना चाह रहे हैं। आज भी बैठ के आपको भी अगर कोई नई चीज़ मिलती है कि यार ये चीज़ है, तो हम भी कोशिश करते हैं सीखें, हम भी चैट जीपीटी आया था तो हम ये कह सकते थे नहीं मैंने तो अमेज़न सीख लिया था 3 साल पहले। लेकिन हमने फिर चैट जीपीटी प्रॉपर सीखे, हमें हालाँकि दिल नहीं करता था, लगता भी था कि यार ये चवल जवाब दे रहा है। लेकिन हमारे ज़हन में यही होता था कि नहीं सीखना है, हर नई चीज़ को सीखनी है। वो बात, उसके बाद फिर ये एक बहुत वो है, ये मेरी मतलब मैंने ना बीच में जब कोविड आया था ना, तो एक मेरे पास अमेज़न था, अमेज़न में मैं काम कर रहा था, लेकिन मेरे पास इतने ख़ास क्लाइंट नहीं थे। दूसरा मैंने ये किया था कि मैंने रियल एस्टेट में ना थोड़ा-सा पंगा लिया था। पंगा इस तरह लिया था कि एक रियल एस्टेट एजेंट ने मुझे कहा था कि यार अगर तुमने उसने मुझे इस तरह कहा था कि बेसिकली उसने मुझे इसलिए रखा कि उसको ना इंग्लिश स्पीकिंग को बनना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान में चाइनीज़ जो आ रहे थे ना, वो काफ़ी उसको मिलते थे, लेकिन उसको बोलना नहीं आती थी इंग्लिश, हुँ, और उनको सिर्फ़ इंग्लिश आती थी। तो वो ना उसका वो गैप एक्चुअली ख़त्म करना चाह रहा था। तो उसने मुझे देखा कि यार ये लड़का-सा है, भागने-दौड़ने में है, तो इसको मैं साथ कर लेता हूँ। तो उसने मुझे प्रॉमिस किया था, वही जो नॉर्मल सारों को प्रॉमिस करता है, 6 फिगर्स इनकम होगी, ये वो। तो मैं उसके साथ लग गया। अब उसके साथ बैठा हुआ था, तो हम लोग ये कह रहे थे कि रियल एस्टेट में ना बहुत ज़्यादा बंदे आ गए हैं। मुझे देख के ना कोई अंकल कह रहे थे। तो उन्हीं अंकल ने फिर 2 मिनट बाद कहा था, कहते हैं, "यार ख़ैर है, तुम लोग वो फ़िक्र ना किया करो। कुछ लोग ना भूखे मर जाएँगे, तो उसके बाद फिर वही सारा जो है ना डिवाइड जो है वो एक बैलेंस हो जाएगा।" तो हुँ, कहने की बात ये है। और अभी मैं पिछले दिनों यही बात सोच रहा था कि मतलब ज़्यादा लोग जब हो जाते हैं, तो वो काम स्लो डाउन हो जाता है। जिस तरह आपने ज़ाहिर है देखा था 2021 के एंड तक ना, बहुत मतलब आप जॉब पे अप्लाई नहीं करते थे, आपको 3-4 बंदों ने वैसे ही रिज़्यूमे नहीं भेजे होते थे, आपका रिज़्यूमे माँगा होता था कि हम लोगों ने हायरिंग करनी है, 5-6 नई एजेंसीज़ बन रही थी। हर रोज़ ये हफ़्ते में, हर 2 महीने बाद आपको ना कोई मिल रहा होता था। तो वो यही था कि उसके बाद फिर ये हुआ है कि इवन हर बंदे ने, जिसके पास पैसे थे ना, उसने एग्रीगेटर बना लिया। मतलब 5-6 ब्रांड्स उठाए, उनको मिला के फिर उसने एग्रीगेशन बनाना शुरू की, और ये वो। फिर अब आहिस्ता-आहिस्ता आके लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि एक्चुअली काम क्या है? एक्चुअली अमेज़न क्या है? इसलिए आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा एग्रीगेटर्स बीच में मर्ज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आई है कि अमेज़न में इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं है कि आप मतलब अन्य-वाही उठाते जाएँ। हुँ, आपको स्टिल मतलब मिक्स एंड मैच ही करना पड़ता है। और फिर सेम गोज़ विद अदर एजेंसीज़ जिन्होंने अन्य-वहाँ हायरिंग भी कर ली थी। हमारे सामने ही है एजेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा जिन्होंने मतलब ओवरहेड किया हुआ था। फिर उनको ज़ाहिर है उन्होंने डाउन भी किया है। फिर हमारे पास और थे जिन्होंने जो लोग थे जो ब्रांड्स बनाए जा रहे थे। मतलब आपने वो सुने होंगे कि यार मैंने ये वाला ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ, ये वाला ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ, ये वाला ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ। फिर जब उन्हें अगली दफ़ा अच्छा पहले ही वो मँगवा लेते हैं, जो होती है ना इन्वेंटरी। मसला था दूसरी इन्वेंटरी मँगवाने में। हाँ, इन्वेस्टमेंट का शिकार है। क्योंकि अगर आपको क्योंकि मैं यही देख रहा था कि जो इन्वेंटरी का है ना, क्योंकि अभी मैं जिधर काम कर रहा हूँ क्यूपर वेंचर्स में, अभी हमारे पास ना एक सप्लाई चेन के लिए एक बंदा है जो कि मतलब हर वक़्त ना हमारी प्रेडिक्शन चलती रहती है। हर रोज़ ही वो बेचारा बैठ के प्रेडिक्शन कर रहा होता है कि यार इतने जाएँगे, ट्रेंड एनालिसिस वग़ैरह हमारा सारा हो रहा होता है। तो मैं यही देख रहा होता हूँ कि यार एक दिन आपकी ज़्यादा सेल्स हो जाए ना, तो आपको अपनी सप्लाई चेन इतनी तेज़ करवानी पड़ती है, ऑर्डर देना पड़ता है। फिर ज़ाहिर है मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर आप अलग देते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट ज़ाहिर है वो मैन्युफैक्चर होना है।
फिर उसके बाद सप्लाई चेन का अलग ऑर्डर है कि यार उठा के लेके जाओ, तो उसमें जो बीच में पैसों की मसला आ जाता है। अभी हमारे साथ अक्सर होता इवन ये भी, बल्कि आपने ही सबसे पहले मेरे ख्याल से वो उसकी डाली है। हाँ, सबसे पहले जिस बंदे ने न्यूज़ ब्रेक की है ना उसकी प्राइम डे की, वो आप थे। अच्छा, मैंने रियलाइज़ नहीं मैंने किया, मैं बोला तो अच्छा, सुबह-सुबह के टाइम आपने की थी। मेरे ख्याल से आप यूनिवर्सिटी से आए थे शायद, आपने तभी कर दी थी। तो हाँ, उस वक़्त 4 मैंने बजे, हाँ, 4 मैंने बजे। देखा, मैंने कहा यार अभी तक किसी और ने नहीं डाली, मैंने 2-3 दफ़ा देखा, मैंने कहा कमेंट करूँ, मैंने कहा देखते हैं। इवन मेरी कंपनी ने ना ये अपडेट किया है 7-8 बजे, तो वही मैं अच्छा, देख रहा था कि माशाल्लाह काफ़ी तेज़ हैं 7 बजे, तो माशाल्लाह। तो बात वही है कि यार बेसिकली ज़्यादा लोग आ जाते हैं, जब भी कोई चीज़ इस तरह स्टार्ट होती है ना, तो उसमें आ जाते हैं। जिस तरह क्रिप्टो था, क्रिप्टो जब शुरू-शुरू में जब वो वक़ार ज़का आया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए, फिर ऐसे इस तरह हटते जाते हैं, कम होते जाते हैं। इवन मेरे काफ़ी दोस्त थे, जिन्होंने अमेज़न शुरू किया था, स्पेशली यही करके कि यार अमेज़न में पैसा बहुत ज़्यादा है। फिर वो भी, हालाँकि उनकी अच्छी खासी जॉब्स थी, फिर उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता अपनी जॉब्स की तरफ वापस चले गए कि यार उसमें कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ़ वो लेके चलना है। तो अभी यही चल रहा है। बाकी यही है कि देखते हैं, अल्लाह मियाँ खैर करेगा, क्या-क्या होता है आगे। वैसे मुझे बताएँ साद भाई, आपके ख़्याल से बीइंग एन एडवर्टाइज़िंग मैनेजर, माशाल्लाह अभी आप एक लेवल पे पहुँचे एडवर्टाइज़िंग मैनेजर, आपको ज़ाहिर है क्लाइंट को खुद भी देखना होता होगा, सारा कुछ मैनेज करना होता होगा। इसका आगे ट्रेंड, मतलब इसको आगे किस तरह लेके चलना है? क्योंकि मुझसे भी लड़के ये पूछते हैं कि यार इससे आगे क्या करना है? पाथ ऑब्वियसली क्या है? ऑब्वियसली एज़ अ फ्रीलांसर अगर आप काम करते हैं तो ये मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्लाइंट्स है, आज है कल नहीं है, तो आपको एक कंटिन्यू बेसिस पे क्लाइंट्स चाहिए, आपको कंटिन्यू बेसिस पे ग्रो करना है। तो मैंने आपको पीछे कहा कि मैं यूनिवर्सिटी है तो टाइम कंस्ट्रेंट मेरे पास अभी भी थोड़ा है, लेकिन ये कि मैं ओवरनाइट थोड़ा काम करके मैनेज कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि आगे फ्रीलांसर के बाद आगे पाथ तो यही आता है कि आप एज एजेंसी खोलें, अपनी कंपनी खोलें, मतलब लोगों को हायर करें, ताकि आप भी थोड़े रिलैक्स हो जाएं, मतलब आप ग्रो भी कर सकें। क्योंकि अभी मैं कितने भी, एक बंदा कितने क्लाइंट संभाल लेगा, मैक्सिमम चार बिल्कुल। पाँच, पाँच से ज़्यादा तो नहीं कर सकता ना। हुँ। पाँच ही में जब वो कह रहा हूँ कि मतलब क्लाइंट इतने बड़े ना हो, अगर कोई बड़ा हाँ, क्लाइंट बड़ा ब्रांड आ गया तो आप, आपके हज़ार थाउजेंड SKUs होते हैं, तो आपके लिए आसान नहीं है मैनेज करना। में तो बिल्कुल नहीं, सही कह रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप तो यही है एज अ फ्रीलांसर के हर किसी के लिए कि काम आउटसोर्स ना करे, कोई ऐसा बंदा ढूंढे जो आपको लगता है यार ये भले एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाए उसको, लेकिन काम रिलायबल, क्योंकि आपकी एक इमेज बनी हुई है, लिंक्डइन बनी हो या एजेंसी हो, कुछ भी आपकी इमेज का मसला है। क्योंकि अगर आपने ऐसा किसी को हायर कर लिया जिसको नहीं आता काम, और आपने इसको अपना अकाउंट दे दिया, किसी का अकाउंट दे दिया, तो नाम तो आपका ही ख़राब होगा, वो तो पीछे चले जाएगा, पैसे आपके बच जाएंगे लेकिन कोई लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान ही है। तो सेकंड स्टेप तो फ्रीलांसर के बाद तो ये है कि एजेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि सर्वाइव तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी मतलब मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ आगे। लेकिन ये कि एटलीस्ट बंदा अगर यंग है तो ग्रोथ तो करनी है ना, मतलब आगे तो निकलना है। तो यही है नेक्स्ट स्टेप, तो ये है कि एजेंसी बना के, कंपनी बना के, और मतलब इन्वेस्टमेंट तो ऑब्वियसली इशू नहीं होता, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई प्रोडक्ट नज़र आए तो आप अपना खुद ब्रांड अपना लॉन्च करें। तो ये तो शॉर्ट टर्म में मैं तो ये ये कि अगर कहने आप, लगा था, पता है? मैं यही कह रहा था कि अभी साथ में बात खत्म करते हैं तो मैं शुरू करूँ कि वाक़ई ब्रांड वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है। स्पेशली मैं भी ये सोच रहा था उस दिन बैठ के कि यार औरों के लिए हम इतना काम करते हैं माशाल्लाह से। मतलब जितने अभी आपने भी मेरे ख्याल से, अगर आप 3 साल से, साढ़े 3 साल से काम कर रहे हैं, तो कम से कम 25-30 एक क्लाइंट को आप देख चुके हैं, और मेरे ख्याल से 50 से ऊपर आप देख चुके हैं, जो कि बंदे ने को पता होता है कि इसने ये किए, ये स्टेप्स उठाए थे और यहाँ तक पहुँचे। उसके 20 पे बंदे का अपना हाथ बैठा होता है, जो कि बंदे ने खुद किए होते हैं। 20, 25, 30 एक होते हैं जिनके साथ बंदे ने खुद उनकी हेल्प आउट की होती है ग्रो करने में। तो मेरा ख़्याल यही था कि यार करना ही पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ द डे या लॉन्ग टर्म में, वो एजेंसी वाली बात बिल्कुल ठीक है आपकी, 100% सही है, स्पेशली जब आपने ग्रो करना है और एडवर्टाइज़िंग आपको इतनी अच्छी आती हो, या तो ना आती हो ना, फिर तो बंदा कहता है, लेकिन अगर आपको इतनी अच्छी आती हो, इस लेवल की आती है, तो फिर आपका यही है कि आपको ना उसकी सर्विसेज़ देनी चाहिए और आगे से उस पे करना चाहिए। लेकिन मेरे ज़हन में ये आ रहा था कि यार एटलीस्ट हम लोगों को ना शुरू करना चाहिए किसी तरह ना, वो ब्रांड अपना कोई अपने प्रोडक्ट्स का, अपने कुछ चीज़ों का। तो उस पे भी सोचना चाहिए। अभी हम लोग ना एडवर्टाइज़र बहुत डरते हैं ये नहीं स्टार्ट करने से। मैंने स्टार्ट किया था, मतलब अच्छा, होल माशाल्लाह। मैंने होलसेल भी स्टार्ट किया था, PL भी स्टार्ट किया था। तो अच्छा। होलसेल वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो होलसेल तो मैंने एज अ इन्वेस्टमेंट दोस्तों के साथ मिलके किया था। तो वो वही मसला आ गया था कि क्वालिटी टैलेंट नहीं मिला, अच्छे लोग नहीं मिले। तो हुँ, दोस्त तो हम लोग सब ने इन्वेस्ट किया, लेकिन ये था कि जिसको हमने हायर किया था उसने सही परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि हम
वो दोस्त अपने काम में बिजी थे, मैं ये पीपी संभाला क्लाइंट्स का, तो मेरा टाइम नहीं था। तो ऑब्वियसली मैं रोज़ रोज़ चेक कर रहा था कि क्या हो रहा है, क्या सेल हो रही है वो। तो ऑब्वियसली ब्रांड्स को अप्रोच करना होलसेल में रोज़ का काम है वो, हुँ, और अगर आप नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो बिल्कुल हम सही कह रहे इसको हम एक हमने एक आदमी को हमने हायर भी किया, फिर हमने इसको अच्छी खासी पे दी, मतलब जो पाकिस्तान में देते समझ हैं गया, पे, हाँ। वो नहीं थी, मतलब मिनिमम अच्छा, अच्छा, $4-5 का। माशाल्लाह, माशाल्लाह, मैं समझ तो गया हम हूँ। हाँ, तो हमने इसको दी कि पहले तुम ज़्यादा पैसे ले लो, लेकिन और उसको हमने इसको ये भी गारंटी की कि अगर इतना रेवेन्यू होगा तो उसके बाद आपकी प्रॉफिट शेयर भी कर लेंगे, हम सब कर लेंगे। तो नहीं चल सका, क्लाइंट मतलब ब्रांड सही नहीं मिले हमें, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए, प्राइस वॉर हो गई। तो उसकी वजह से फिर ऑब्वियसली लॉस नहीं हुआ, वही ब्रेक इवन हम सब बाहर आ गए थे। फिर कुछ दोस्तों ने बोला यार फ़ायदा नहीं हो रहा ये, वही बात, ई कॉमर्स का बूम आया, फिर चले गए लोग। फिर उस वक्त मेरा भी हो हुँ, गया कि यार अभी अभी रुक जाते हैं, बाद में थोड़ा हम, जैसे मैं यही सोच रहा हूँ स्टेबलाइज़ कि हो जाएँ चीज़ें फिर, हाँ, मैं समझ गया हूँ। स्टेबलाइज़ भी हो जाए, कोई अच्छा टैलेंट मिल जाए, मतलब भले अमाउंट का इशू नहीं है, अगर आप काम सही हुँ, करते हो मुझे इसमें इशू नहीं है, लेकिन यही था कि नहीं चला तो फिर हमने बैकआउट कर गए, फिर होलसेल हमने टेम्परेरी क्लोज ऑफ कर दी, फिर हम सोचा कि बाद में देखते हैं। अभी तक तो किया नहीं, लेकिन ये है कि बाद में इसको हम एज अ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो अभी सोचा नहीं है, लेकिन बिल्कुल, हाँ। होलसेल अब कोई आइडिया हो गया होलसेल में होता क्या है, पहले क्योंकि हम पीएल करने वाले हैं तो हमें होलसेल का इतना आइडिया नहीं था, लेकिन अब आइडिया हो गया था कि होलसेल में किस तरह चलता है। तो ये कि आप राइट बंदे को ढूंढना है और जो टाइम इन्वेस्ट कर सके। अच्छा, और पीएल का कैसा रहा? अच्छा, पीएल का मैंने ये एक्सट्रीम कॉमर्स का जो बूट कैंप था, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, वहीं से ठीक, ठीक, मैंने ठीक। इन्वेस्ट एज अ वर्किंग पार्टनर स्टार्ट किया था, मैंने वर्किंग कर रहा था मैं, माशाल्लाह, क्योंकि पीएल माशाल्लाह। पीएल पीएल तो मैं कर सकता था, तो मैंने एज अ वर्किंग स्टार्ट किया था। तो ऑब्वियसली पूरा स्टेज था, 8-9 महीने लगे लॉन्च में, ये वो। तो एंड द डे मसला ये था कि प्रोडक्ट सही था, टू बी ऑनेस्ट, हुँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, चांसेस फेलियर के 30-40%, मतलब अपोजिट बोल रहा हूँ मैं, मतलब 70% चांस है कि समझ गया हूँ, फेल ही हाँ, हो। हाँ, समझ गया हूँ। ख़ैर है समझ गया, वो था, क्योंकि पॉइंट मैं वो समझ गया। ऑब्वियसली बात है, अगर आज मैं लॉन्च करूँ तो शायद सक्सेस का चांस ज़्यादा हो जाए, क्योंकि उस वक्त मैंने स्टार्ट किया 3 साल पहले की बात है, तो उस वक्त मैंने हुँ, 8-9 महीने साल लगाए थे अमेजोन पे, तो उस वक्त एक्सपीरियंस था, लेकिन इतना नहीं था जो आज है। तो उस हुँ, वक्त मार्केट भी, कोविड आया था तो कॉस्ट पर क्लिक कितनी पहुंच गई थी, क्या हो गया था। हुँ, तो प्रोडक्ट राइट चूज़ नहीं किया था हमने, गलती थी हमारी, और नहीं चला। फिर एडवर्टाइजिंग कॉल तो ज़्यादा हो गई थी, फिर नज़र आ रहा था कि यार मतलब हम आफ्टर 7-8 मंथ्स ब्रेक इवन के पास पहुंच गए थे, लेकिन ये था कि यार उसमें ग्रोथ नज़र नहीं आ रही थी। वो बिल्कुल, हाँ, मैं समझ रहा हूँ, कोविड पॉइंट कोविड का एंड आ रहा था, फिर डिमांड भी कम हो गई, फिर लग रहा था यार चलेगा नहीं, तो फिर हमने थोड़ा उसको पॉज किया, फिर हमने पैक ऑफ टाइम वगैरह चेंज किए, पैक साइज चेंज किए, तो उससे थोड़ा बेहतर हुआ। लेकिन ये हुआ कि इतना नहीं नज़र आ रहा था, तो हमने लगा ज़्यादा लॉस हो, अभी तो फिलहाल इसको होल्ड कर लेते हैं, फिर हमने लिक्विडेट कर दिया और फिर हमने जान छुड़ाई उससे। तो ये नहीं, था नहीं, कि बहुत अच्छा किया, हाँ। लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरा, मतलब कोई मुझे अफ़सोस नहीं है। ये था कि सीख लिया, क्योंकि जब पैसा खुद का लगता है तो होता है यार, ये सीखना चाहिए ये वो, तो बिल्कुल इन डेप्थ हुँ, सीखा, इन डेप्थ रिसर्च वगैरह सब थी। लेकिन ये था कि थोड़ा उस वक्त एक्सपीरियंस भी कम था, और कह सकते हैं कि प्रोडक्ट सिलेक्शन भी सही नहीं थी, प्रोडक्ट शायद बेटर सेलेक्ट हो सकता था उस वक्त। लेकिन ये था कि वो इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ था, लेकिन हम शॉर्ट लॉस में बाहर आ गए थे। तो ये था कि उस वक्त भी बेहतर कर सकते थे, लेकिन ये कि अब जो करेंगे, अब वो सब चीज़ें देख के करेंगे, कि अब ज़्यादा मार्केट का आइडिया, कि मार्केट किस तरह जा रही है और कौन सी बिल्कुल, कैटेगरी में करना बिल्कुल। चाहिए। तो खैर लर्निंग हाँ, एक्सपीरियंस था, कोई अफसोस वगैरह नहीं उस वक्त तो। हुँ। नहीं, नहीं, कोई मसला नहीं है यार, बहुत होती हैं, मतलब मैं बताता हूँ, अभी जब जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, वो बंदा ना मेरे ख़्याल से कम 6 साल से अमेज़न ही कर रहा है। 6 साल से वो बंदा अमेज़न कर रहा है, और हमने ना, अच्छा, ये ज़्यादा मज़े की स्टोरी बन जाएगी, बताता हूँ। जिस दिन हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च करी थी ना, जब मैं आया था तो उसने ना वो उस प्रोडक्ट के ऊपर लिया था कि यार इस प्रोडक्ट के लिए ना मुझे ज़रूरत चाहिए, ठीक है? उसने मुझे रख लिया। अब जब वो प्रोडक्ट लॉन्च होने पे आया ना, तो उसने मार्केट कंडीशंस देखी। हालाँकि वो 6 महीने से प्रोडक्ट डेवलप कर रहा था। वो कहता है यार ये प्रोडक्ट मैं डेवलप कर लिया हुआ है, ये प्रोडक्ट मैं लॉन्च करने लगा हूँ, लेकिन ये प्रोडक्ट चलना नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, तो इस पे इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जिस दिन लॉन्च के दिन हमारी ये बात हुई है। अभी हुआ ये कि क्योंकि उसके साथ वाला प्रोडक्ट था, वो उसकी मार्केट डेड होगी टोटली, ठीक है? वो सीज़नल प्रोडक्ट था, उसकी मार्केट बिल्कुल डेड होगी। अब हमने उसके साथ का किया था कि ये वाला प्रोडक्ट उठेगा तो इसके ना साथ-साथ ये भी उठ जाएगा। अब एक की तो डेड होगी और उसकी भी डेड है। दूसरा वाला चल पड़ा। अब हम सारे हैरान हैं, और अच्छा, चलने की, अब मैं ये बता रहा हूँ कि उसकी हमने ना इन्वेंटरी मंगवाई हुई, ना हमने उसका कुछ किया हुआ। तो वो बेचारा आउट ऑफ स्टॉक हो गया, सितंबर की बात है। पिछले साल सितंबर में वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, हमने अगस्त में लॉन्च किया था। आउट इतना बिका कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया, ठीक है?
अब आगे मसला ये था कि आगे जिस तरह ये अक्टूबर आ गया, उस तरह अक्टूबर आ गया, हमने उसकी इन्वेंट्री नहीं मंगवाई। फिर वो जाके हमने उसकी इन्वेंट्री जनवरी में ली, मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग करा के, क्योंकि आगे फिर वो आपको पता है बाकी जो आ जाता है साइबर मंडे, ब्लैक फ्राइडे, ये वो कर करा के तो दिसंबर तक हमारा इस तरह निकल गया। फिर आगे चाइनीज का भी वो न्यू ईयर वगैरह शुरू हो जाता है, तो वो एक लंबे खाते के बाद हम लोग वापस गए। कहने का मकसद ये कि एक बंदा जो इतना एक्सपीरियंस्ड और पाकिस्तानी भी नहीं था वो गोरा, ठीक है, तो गोरा गलती कर सकते तो हम लोग भी कर सकते, लेकिन ये कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने कई दफा देखा है कि इवन अभी भी हमारे पास प्रोडक्ट है जो हमारा कोविड के दिनों में बहुत अच्छा चल रहा था, अभी वो उसमें हम लोग नंबर 1 है लेकिन मार्केट ही नहीं है। अब क्या करें, मतलब नंबर 1 तो हम चल रहे हैं, उसकी रैंकिंग हमारी नंबर 1 पे ही है। अब हम नंबर 1 पे, मतलब 200 अगर बंदा आ रहा है आपके पास, 200 सर्च रिजल्ट है और आप नंबर 1 है, तो फायदा तो कोई नहीं है। तो बात वही है कि कभी कभार हो जाता है, और लेकिन ये सीखना पड़ता है, और जितना जितना आप इसके अंदर डीप जाते जाएंगे आपको समझ आएगी कि यार हमारा प्रोडक्ट बहुत ही मतलब अच्छे वाला यूनिक हो। क्योंकि यूनिक में ये भी आ जाता है कि आपका ना कुछ लोग बिल्कुल ही यूनिक प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, वो इसलिए नहीं चलता कि वो बहुत ही यूनिक होता है। तो इसके दरमियान में ना पिछले तो मैं देख रहा था एक शार्क टैंक पे प्रोडक्ट डाला हुआ था एक बंदे ने, वो ना पीसता है चीजों को ना, लेकिन उसने उसे किया हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ना, कि यार ये इलेक्ट्रॉनिक की चीज है। तो वो साथ हुआ हुआ था उसके ऊपर, क्या नाम है, टोस्टर वगैरह की जो कैटेगरी है ना उसके अंदर आया हुआ था। अब वो पीसने वाला है, और पीसने की एक अलग कैटेगरी है जो कि होम अप्लायंसेस के अंदर जाके ना कुछ कर करा के आती है। लेकिन उसने क्योंकि वो थोड़ा सा हाई रेट प्रोडक्ट था, तो वो अमेजोन ने उसमें डाला हुआ था। तो मैं ये कह रहा था कि ये चीजें भी काफी देखनी पड़ती हैं। आपको पता ही, जब अमेजोन है तो अमेजोन में 100 तरह के मसले हैं और 600 तरह के उसके जुगाड़ निकल आते हैं और इस तरह की। तो मैं ये बता रहा था कि बीच में आपको प्रोडक्ट एक तो वो वाला लॉन्च करना चाहिए, अगर आप अमेजोन पे ही सिर्फ लॉन्च कर रहे हैं, कि जो कि सिर्फ अमेजोन के लिए हो और अमेजोन की कैटेगरी के अंदर पूरा फिट आता हो। फिट आएगा तो फिर आपको ना सेल ज्यादा अच्छी मिल जाएंगी और आपका ना प्रॉपर हो जाएगा। वरना उस बंदे ने अच्छा खासा शार्क टैंक का प्रोडक्ट था, लेकिन उस पे सेल्स कितनी थी, 300 सेल्स थी उसके ऊपर पिछले 90 दिन के अंदर। मतलब वो, मतलब कोई फायदा तो नहीं हुआ उसको। मतलब पूरे महीने में अगर 100 सेल हो रही है तो वो फायदा तो कोई नहीं। आपको पता है 1000-2000 सेल महीने के अंदर हो तो फिर वो कोई अच्छा जो होता है ना रेवेन्यू आपका एट द एंड ऑफ द डे आपकी पॉकेट में जाता है। ये तो सही इस है, तरह की सही। चीजें कि मतलब देखना पड़ता है। लेकिन ये है कि पीएल का, अच्छा पर्सनली मैंने अभी तक कुछ खुद अपने लिए पर्सनली नहीं किया, लेकिन प्लान मेरा भी है। आहिस्ता-आहिस्ता देखता भी रहता हूँ कि कोई इस तरह की चीज़ मिले जो कि वाक़ई स्टेबलाइज़ कर सके, क्योंकि एडवर्टाइज़िंग तो अल्लाह का शुक्र है चलती रहती है, वो तो आपको पता है अच्छी ग्रिप बनेगी और उसपे आगे भी बंदा देखता रहता है। लेकिन वो बात वही है कि अगर उसके अंदर प्रॉपर रिज़ल्ट लेना है या प्रॉपर वो जो होता है ना कि को बिज़नेस चलाना है, तो उसमें मेरे ख़्याल से वो तो होगा। अच्छा, इंक्रीमेंटम वालों ने ये किया हुआ है, इंक्रीमेंटम का मेन पता है क्या है? जो उनका स्लोगन है, हुँ, उनका स्लोगन ये है कि हम चूँकि खुद सेलर्स हैं, तो हमें पता है कि आपके पेन पॉइंट्स क्या हैं। और वो लोग जब सेलर्स की ही मीटअप्स पे जाते हैं, मतलब ज़्यादातर लेरान जो फिर रहा होता है वो सेलर्स के मीटअप पे फिर रहा होता है, और फिर वो सेलर अच्छा। से बात करता है कि यार मैं चूँकि खुद सेलर हूँ, तो मेरे साथ भी मसला आ रहा था, मैंने देखो एडवर्टाइज़िंग से हल किया। वो कहते हैं वाह जी वाह! फिर वो उसको मतलब ज़ाहिर है क्लाइंट एज़ अ क्लाइंट बन जाते हैं। तो वो मुझे काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी लगती है कि ये भी तरीका है कि अगर आपने क्लाइंट लेने हैं ना, आप खुद भी सेलर हो तो आप मतलब कहीं न कहीं से ना उठा सकते हो। तो ये चीज़ है, बाकी तो ये मज़े तो है की। कि सेलर मतलब सेलर तो बनना सही है, लेकिन ये कि काफ़ी क्लाइंट्स मुझे मिले, उन्होंने पूछा कि यार आपने अपना लॉन्च क्यों नहीं किया? मतलब पूछते हैं, कोई ना कोई सवाल कर लेता है कि बिल्कुल, तो हाँ। मेरा मतलब जवाब तो यही होता है यार, ये कि देखो, एडवर्टाइजिंग एक एक पार्ट है अमेज़न का, पूरी हुँ, अमेज़न इसके अराउंड नहीं घूमती। मतलब एसईओ हो गया, इन्वेंटरी मैनेजमेंट हो गई, और मेन चीज़ होती है प्रोडक्ट रिसर्च। वो मतलब मैं भी नहीं कर सकता, ना आप भी ये नहीं कहेंगे मुझे सब प्रोडक्ट का पता है, कोई भी नहीं कह सकता ये। तो मेरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ब्रांड डेवलपमेंट, ये एडवर्टाइजिंग से हट के चीज़ें हैं। ऑब्वियसली इसमें एडवर्टाइजिंग का एक्सपेक्ट है, लेकिन ये कि आप ये कहें कि मुझे एडवर्टाइजिंग आती है तो मैं एज अ ब्रांड भी अच्छा ला सकता हूँ, ये कि आप एक्सपीरियंस सीख सकते हो, लेकिन ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट रिसर्च, R&D, ये मतलब आसान काम नहीं है। मतलब मुझे भी अगर बिल्कुल कोई बहुत मुश्किल काम है, सही कह रहे मुझे हैं। भी जैसे कोई मतलब इतने पाकिस्तानी आते हैं, वो कहते हैं यार ये प्रोडक्ट है, ये लॉन्च कर दो, ये कर दो। मैंने और फिर वो पूछते हैं कि आपको ओपिनियन प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, आप जंगल स्काउट मार दो, ये मार दो। मैंने यार ये मैं कर तो दूंगा, आपको रेवेन्यू बता दूंगा, हाँ, सोलिंग बता दूंगा, उससे क्या कर सकता हूँ आपकी हेल्प। तो हाँ। वो कहते हैं इससे आइडिया हो जाएगा। मेरा यार मुश्किल है इसके थ्रू, लेकिन
प्रोडक्ट आप यूनिक सेलिंग पॉइंट डालो तो है, लेकिन मतलब एडवर्टाइज यही कहना चाह रहा हूँ कि बेसिकली कि एडवर्टाइजिंग पूरा मतलब मैं भी कभी प्रोडक्ट के बारे में ये नहीं कह सकता कि मैं यार बहुत अच्छा हूँ यार सारे प्रोडक्ट का मुझे मालूम है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिफरेंट कैटेगरी है, डिफरेंट रिसर्च है, और जो ब्रांड बना लेते हैं उनकी मेन पॉइंट जो होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जैसे मैंने कहा कि मेरा पीएल ब्रांड नहीं चल सका, उससे मेरा एडवर्टाइजिंग का फ्लॉ नहीं था। मतलब हमने स्टार्ट बिल्कुल, की हाँ। थी, जब हमने स्टार्ट की थी तो हमारी कॉस्ट थी 100%, क्योंकि नया ब्रांड हुँ। था, रिव्यूज़ नहीं हाँ, हाँ, थे। बिल्कुल, बिल्कुल इतनी होती। जब 8 महीने बाद पहुंचा तो हमारी कॉस्ट थी 40%। माशाल्लाह। मैं तो कह सकता था कि मैं एडवर्टाइजिंग अच्छी की, लेकिन एट द एंड ऑफ द ब्रांड तो मतलब ब्रेक इवन पहुंचा था, मतलब लॉस नहीं हो रहा था लेकिन ब्रेक इवन पहुंचा था। तो उसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ब्रांड चल गया, लेकिन एडवर्टाइजिंग तो मेरी जो मेरी एक्सपर्टीज थी वो तो मैंने अपनी काम से ही कर दिया था, लेकिन प्रोडक्ट सही नहीं था तो आप कुछ भी कर लो, क्या चलना नहीं था। तो यही कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट रिसर्च ये अलग चीज़ है, और ऑब्वियसली जब तक बहुत अलग आपको चीज़ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पीपीसी का ताल्लुक इससे नहीं है, लेकिन ये है कि पीपीसी इसका एक पार्ट है। लेकिन अगर आप जैसे कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज करते हो तो आपको पीपीसी एस्पेक्ट देखना पड़ता है, क्या इसकी कॉस्ट पर क्लिक क्या चल रही है, इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, इसकी मतलब बिड्स क्या चलेंगी। तो यह डिफरेंट पार्ट है, लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज टोटली डिफिकल्ट और मुश्किल है काफ़ी। वो मतलब उसके लिए बहुत काफ़ी ज़्यादा आपको मुश्किल है, बिल्कुल। 6 से 8 महीने आपको कम से कम तो आपको देने ही पड़ेंगे कि आप कोई राइट प्रोडक्ट, और फिर आपको सोर्सिंग और फिर वो बहुत बहुत मगजमारी है। हुँ। मेरा भी यही होता है कि अगर मेरे पास क्लाइंट आ रहा होता है, कोई आ रहा होता है तो मतलब मैं इवन यहाँ पे जब शिफ्ट हुआ हूँ दुबई में, तो मेरा जो लैंडलॉर्ड था वो कहता है यार मैं पैसे देता हूँ तो लॉन्च करो ना, यूएस के अंदर ही लॉन्च करो। तो क्योंकि वो यूएस घूम के आया तो वो कहता है यार वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अमेज़न बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैंने कहा हाँ, होता तो है। तो कहता है यार मैं पैसे देता हूँ लॉन्च करो। मैंने कहा यार किस चीज़ को लॉन्च करूँ? मतलब कोई चीज़ तो बताओ ना लॉन्च ऐवे ही लॉन्च कर दूँ। तो कहता है नहीं वो प्रोडक्ट रिसर्च करो तो मैं पैसे देता हूँ तो ये वो। मैंने कहा देखो यार इस तरह नहीं होता प्रोडक्ट रिसर्च। अब देखो 2 तरह के प्रोडक्ट रिसर्चर बैठे हुए हैं। एक वो हैं जो कि $100 में आपको प्रोडक्ट रिसर्च करके दे देंगे। वो क्या सबको करेंगे देंगे, वो वो आपकी सबको वाली देंगे। हाँ, वो आपकी वाली बात है कि उन्होंने मतलब वो जंगल स्काउट मारना है और उन्होंने चेक करना है अली एक्सप्रेस पे देख लेना है थोड़ा-सा सप्लायर पे बात कर लेनी है, उनका हो जाना है, उन्होंने कहना है ये बिल्कुल अच्छा प्रोडक्ट है। फिर वो आते हैं जिनको एक्चुअली प्रोडक्ट लॉन्च करना आता है, जिन्हें वाक़ई पता है कि असल इश्यूज़ क्या होते हैं, असल मसले क्या होते हैं। वो जो है ना वो बंदे हाथ नहीं आते, क्यों? जिसको इतना पता है ना वो क्या करता है, वो किसी से इन्वेस्टमेंट उठा के ना खुद ही स्टार्ट कर देता है। अब मसला ये है कि चलो आपको वो बंदा मिल भी गया, उसकी फिर प्राइसेज़ वग़ैरह इतनी ज़्यादा होंगी। फिर उसके बाद ये है कि मेरी जो जॉब की बात सही है कि एक्सपर्टीज़ है वो ये है कि मैं अच्छी ब्रांडिंग कर दूँगा, ठीक है? मैं 2-4 मतलब दिन लगा के सही तरह सोच के, देख के कंपैटिटर्स क्या ब्रांड बिल्ड करें, मैं उसको बिल्ड कर दूँगा। आगे सप्लाई चेन में मसला आ जाता है। सप्लाई चेन से बड़ी मछली कोई नहीं है। मतलब अगर आपका कोई रुक जाता है ना, इवन एजीएल से अगर आप मंगवा रहे हैं या इवन इतनी चीज़ें हैं इसके अंदर, मैं उस दिन बैठ के मतलब जब अपनी वो सप्लाई चेन की मीटिंग में होता हूँ, मैं बिल्कुल चुप करके बैठा होता हूँ कि यार ये लोग इनको खुद ही करने दो। अभी हमारा चलता हुआ प्रोडक्ट है, जो कि हमारा टॉप सेलर है। उसके अंदर एक नया मसला आना शुरू है जो कि हमने इस दफ़ा जो इन्वेंट्री मंगवाई है उसके अंदर, उसकी ज़िप खराब है, ठीक है? मतलब मेन जो उसका यूएसपी है वो वही खराब आ रहा है। अभी हमने उनसे कहा है कि इसकी ज़िप का जो पैटर्न है वो चेंज करके दें, तो उन्होंने कहा ठीक है हम चेंज कर देते हैं। तो अब वो जो अगली दफ़ा हमारे पास इन्वेंट्री आनी है ना, जो कि मेरे ख़्याल से 6 या 7 अक्टूबर को आएगी, उसमें वो चेंज होगा। लेकिन उस वक़्त से अभी तक हमारे पास रिटर्न जो आ रहे हैं ना वो 10% रिटर्न्स आ गए। मतलब ऑर्डर हमारे पास 10% मतलब 100 अगर हम ऑर्डर भेजते हैं तो उसमें से 10 वापस आ रहे हैं। और और वो रेटिंग अलग सारी खराब। ये है कि हाँ, तो वो हमारा जो है ना काम-शाम वो फ़ारिग होने वाला हुआ था, तो हम लोग बड़े परेशान थे, तो हम लोगों ने किसी तरह ना वो भी इस वीक थोड़ा-सा कम हुआ है, तो हम लोग खुश हुए हैं कि चलो 6% पे आ गया 10 से, लेकिन सोचिए 10, 11, 12, 13% तक एक-एक वीक में आ रहा है। 13% भी आए तो वो तो आप समझें कि आप लोग फ़ौत होने वाले हैं, मतलब कब्रें-शब्रें बनवा लें, तो ये सीन होता है। तो हालाँकि हमारा प्रोडक्ट काफ़ी पुराना है और वो चल भी काफ़ी रहा है, इवन टॉप रेटेड है, इवन कैटेगरी में टॉप पे है और उसके अंदर मस्ती आ रही है। अब मस्ती क्यों आ रही है? क्योंकि बनाते हुए उसने कोई कर दिया था कोई, हालाँकि अभी इतना पुराना है कि उसके साथ हमारा रिलेशन बड़ा अच्छा है। लेकिन वो उसने कर दिया तो उसने कर दिया, अब हमारा यही था कि हम अगली में ही उससे कर सकते थे। अगली में क्या पता वो हमें वो थोड़ा डिस्काउंट भी दे दे या क्या पता वो डिफ़ॉल्टेड प्रोडक्ट्स में कुछ हमें कर भी दे। तो पॉइंट यही है कि आप एडवर्टाइज़िंग पे हो ना तो आपको पता होता है यार ये मेरे यूएसपीज़ हैं, इनको मैंने देखना है। ये जब मैं देख लूँगा तो एडवर्टाइज़िंग वाले में कोई इश्यू नहीं आएगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है
कि मतलब 100 से मैं 40 पे ले गया हूँ और एक न्यू लॉन्च को लेके गया हूँ, तो ये दिस इज़ अ विन फॉर एडवर्टाइजिंग। आराम से एक एडवर्टाइज़र सोच सकते हैं। लेकिन जो ब्रांड मैनेजर है ना, या जो जिसके प्रोडक्ट ओनर है, उस बेचारे के लगे होते हैं कि यार 20% मतलब टी कॉस्ट जो है वो मेरा कम से कम 5% 5% तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 20% से नीचे हो तो मैं थोड़ा सा ना मतलब रेवेन्यू अपने घर में भी लेके जाऊँ। ये नहीं कि सारों को दिखा दुखू के घुमा फिरा के वो आ जाए। तो वरना आपने देखा ही था, जो जिन्होंने फ्लिप करना होता है ना, वो लोग इस तरह ही करते हैं, सही सेल्स निकाल के ना एक और 100 पे करा के तो सेल्स निकाल लेते हैं और उसके बाद किसी बेचारे को दे देते हैं, और वो बेचारा फिर जो है वो बाद में रोता रहता है। मेरे पास एक क्लाइंट आया था इस तरह, उसने कोई बेल्ट थी वो सेल कर रहा था, तो आके मुझे कहते हैं यार मैंने अच्छा वो माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है माशाल्लाह से कनाडा के अंदर। तो वो बेचारा आया, कहता है यार ये मेरा प्रोडक्ट देखो। हमने प्रोडक्ट देखा, उसको जो मतलब सप्लाई कॉस्ट पड़ी हुई थी ना वो $40 थी। प्रोडक्ट $45 का था। कि यार इसका मैं क्या करूँ? फिर अभी भी वो चल रहा है, वो जनवरी से आया हुआ है और वो अभी भी चल रहा है। उसने कहा एडवर्टाइज़िंग ना करो, ये मेरे किस तरह निकाल दो। तो हर 3-4 मतलब हफ्ते बाद ना मैं उसका ना वो 7 डे डील लगाता हूँ, कूपन लगाता हूँ, ताकि थोड़ा-थोड़ा सा ना निकलता रहे किसी तरह। तो क्योंकि एडवर्टाइज़िंग हम कर नहीं सकते, $5 में मैं क्या एडवर्टाइज़िंग करूँ? मतलब $1 का 1 क्लिक भी पड़े तो मेरे 5 क्लिक्स के बाद मतलब वो प्रोडक्ट रह जाता है, और प्रोडक्ट की कोई है ही नहीं क्योंकि बेस ही नहीं है। हाँ, यही तो है, तो सोर्सिंग तो ज़रूर, सोर्सिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसके बगैर तो कोई प्रोडक्ट चलेगा नहीं। सप्लाई चेन है जो आपने कहा। वही ना, ये बड़ी मुश्किल सी चीज़ें हैं जिनको ना प्रॉपर्ली मैनेज करना होता है। बाकी वैसे साल आप मुझे बताएँ कि अभी जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह आपने बात की है कि काफ़ी ज़्यादा लोग गायब हो गए हैं एडवर्टाइज़िंग से, और स्पेशली जो अमेज़न के इस सिनेरियो से, तो ये आगे गोइंग फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान आगे क्या सीन होगा? तो पाकिस्तान के लिए तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि कोई भी प्लेयर आ जाता है तो पहले से पीएल का या ई कॉमर्स एक्सट्रीम कॉमर्स इनेबलर्स आए, उन्होंने कहा पीएल करो, फिर एक आए कि होलसेल करो, हुँ, फिर हुँ, हुँ। काफ़ी लोग पीएल सोल में चले गए, फिर अब बिल्कुल, थोड़े बिल्कुल। 6 महीने पहले लोग शुरू कर दें कि ऑनलाइन आर्बिट्राज चले जाओ, फिर हाँ, वहाँ हाँ, गए हाँ, तो बिल्कुल। अमेज़न ने अकाउंट बंद करना शुरू कर दी वहाँ पर। तो अब हर 6 महीने बाद को नया प्लेयर आ जाता है, वो कहता है कि हुँ, ये करो, तो क्योंकि हमारी पाकिस्तान में इशू है, मतलब वाक़ई मतलब इनकम का इशू है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रही है, बिल्कुल, तो हाँ। हर कोई नए मतलब नए तरीके ढूँढ रहा है और आसान तरीके ढूँढ रहा है बेसिकली, और प्लस डॉलर्स में कमाने का हर किसी को शौक हो रहा है। तो ये है कि कोई भी स्कीम बताता है शॉर्ट टर्म स्कीम तो हर कोई चले आता है, लेकिन ये कि फॉर पीएल या पीपीसी आप होलसेल की एज अ बात कर लें, तो मेरे ख्याल से वही बच्चे हैं जो जो ऑलरेडी कमा चुके हैं, जिनको इनका पोटेंशियल पता है, जो जिनको कम्युनिकेट करना आता है, वो तो टिके रहेंगे। जिन्होंने एक दफ़ा कमा लिया पीपीसी से, उनको पता है कि यार इसकी वैल्यू क्या है। तो एज अ सर्विस प्रोवाइडर तो जिन्होंने कमाया हुआ है या कमा रहे हैं वो तो नहीं छोड़ने वाले ये, और जो नए लोग हैं उन पे डिपेंड करता है कि आप कंसिस्टेंट कितने हो। तो कंसिस्टेंसी। साथ में ये बताएँ कि अगर फ़र्ज़ करें एक बिल्कुल जो हमारे यहाँ होता है, जिस तरह सेकंड ईयर की है, ठीक है? सेकंड ईयर की है, ए लेवल्स नहीं किया। मैं अब ये एक डिफरेंशिएशन है, ये मैं आपको बता दूँ। जैसे सेकंड ईयर की है, उसके लिए किस फ़ील्ड में जाना ज़्यादा बेहतर है? मतलब उसने की है, वो स्टार्ट किया तो उसके लिए क्या बेहतर है? फील्ड तो देखें, जो मैं तो यही कहता हूँ जिसमें आपका इंटरेस्ट हो तो वही करो। ग्राफिक बिल्कुल, डिज़ाइनर हाँ, है, मेक जो सेंस, हाँ। अगर इंटरेस्ट पता चल गया आपको, तो आपके लिए मंजिल आसान है मेरे ख्याल से। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं पता तो आप थोड़ा यूट्यूब सर्फ करो, आप देखो कि आजकल कौन सी डिमांड में फील्ड है, अगले 10 साल में क्या चल रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल ये होता है रिसर्च, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी एज अ रिसर्च हम करना पसंद नहीं करते। टू बी ऑनेस्ट मैं भी नहीं करता था। तो मैंने भी हाँ, 2019 में फरागत में आके ही अमेज़न जॉइन किया, क्योंकि इससे पहले मुझे कुछ करना ही था, क्योंकि मैं ए लेवल्स कर रहा था, ए लेवल्स काफ़ी टफ था। तो बहुत टफ है, उसमें बिल्कुल। उसमें मुझे टाइम नहीं मिलता, सीधी बात है। तो जब कोविड आया तो बिल्कुल आप फारिग हो गए थे, तो फिर हुँ, मुझे टाइम मिला तो मैंने अमेज़न सर्फ किया ये वो। तो और एज अ फैमिली में बिजनेस बैकग्राउंड के साथ हूँ, तो मुझे बिजनेस का वैसे भी शौक था, तो इसको माशाल्लाह, माशाल्लाह। डिजिटल में कन्वर्ट करना, तो फिर मेरे वाला इंटरेस्ट पैदा हो गया। लेकिन अब किसी बंदे को नहीं पता तो उसके लिए तो मेरे ख्याल से यही कि यूट्यूब सर्फ करे, रिसर्च करे कि क्या आगे फील्ड है, और जो लगता है कि यही कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने अमेज़न से पहले 3 महीने पहले मैंने जावा की प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग काफ़ी कोशिश की सीखने की। तो टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मैं अभी भी कह सकता हूँ कि मैं प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता सही।
मुझे कोई भी कोड समझ आप गया, दोगे, हाँ। हाँ, मैं हाँ। नहीं कर सकता। मैं मतलब मेरे साथ दोस्त हैं, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो ये हुँ। है कि वो एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते बेसिकली, तो हाँ, हाँ, वो हाँ, हाँ, मैं समझ सब गया। सब सबकी अपनी स्ट्रेंथ और जिसका जो वीकनेसेस है। हाँ, जिसका काम उसी को साझे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ। तो ये है कि आप रिसर्च करो, आप अपनी इंटरेस्ट मालूम करो, अगर इंटरेस्ट आपको मिल जाता है तो फिर वेल एंड गुड है। आप अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन जो भी है, देखो कहाँ आपकी डिमांड ज़्यादा है और कंपटीशन कम है। ये तो आप देखोगे कि अमेज़ोन पे अगर आप आओगे तो आपको कंपटीशन तो मिलना ही मिलना है। तो आपको, क्योंकि अमेज़ोन मेरे ख्याल से फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान में मतलब टॉप 3-4 में तो होती होगी कंपटीशन वाइज, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हर कोई घुसा हुआ था। तो अभी थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी क्लाइंट भी शायद थोड़े कम हो गए हों, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये हुँ, कि आप जो चीज़ पसंद होगी तो आप उस पे लगे रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे। अगर जो चीज़ आप पैसों के लिए करोगे तो शायद मेरा 6 महीने, मैक्सिमम साल के बाद आप छोड़ दोगे। क्योंकि अमेज़न के साथ भी यही हुआ, लोग का इंटरेस्ट नहीं था, पैसे के लिए आए, 6 महीने, साल सस्टेन किया, फिर नहीं कर पाए, क्योंकि एट द डे पैसे पैसे तो चाहिए ना आपको घर में, लेकिन अगर आप नहीं कमा बिल्कुल, सकते हाँ। तो आप सस्टेन नहीं कर सकते। मेरे साथ भी यही था कि चूहे 6 महीने मुझे कुछ नहीं मिला था। तो ऑब्वियसली हुँ, फैमिली बैकग्राउंड में फ़र्क पड़ता है। मुझे इतना टेंशन नहीं था कि मैं अगर नहीं भी अर्न करता, मुझे कोई मसला नहीं था। लेकिन जो बंदे को, जो सोल ब्रेड ब्रेड अर्नर है एक फैमिली का, तो उसको तो ज़रूरी है। तो बिल्कुल। ये है कि सेफ खेलना चाहिए थोड़ा, लेकिन ये है कि अपना इंटरेस्ट साथ लेके चलो, भले हाँ, जब रात आपको के, इंटरेस्ट होता है तो फिर ना आप उस पे वो फ़ोकस, वो वाला आपका फ़ोकस होता है कि ये मैंने करना ही करना है। और वही। जब आपका फ़ोकस थोड़ा-सा हट जाए ना, वही वाली बात है, फिर बंदा कहता है यार मैं कुछ और देख लेता हूँ। स्पेशली जब आपको पता हो कि मुझे कुछ और ज़्यादा पसंद है। ये भी है कि हुँ, यार आपको ये याद आता है कि यार वो काम तो मुझे आता था। मतलब मेरा एक दोस्त है, उसने मतलब अमेज़न जब शुरू किया तो मतलब उसने अमेज़न की कॉपीराइटर था। तो उसको थोड़ा-थोड़ा आता था, इतना ख़ास नहीं आता था। वो पर्सनल राइटिंग बहुत अच्छी करता है। माशाल्लाह से जो उसकी नॉर्मल राइटिंग है वो बड़ी अच्छी है और वो भी अच्छा स्किल है। तो उसका यही था कि जब अमेज़न में उसका नहीं बन रहा था तो उसने कहा यार मैं वापस नॉर्मल राइटिंग की तरफ जाना चाहता हूँ। तो वो चला गया और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। उसी आधे घंटे पहले मेरी उससे बात हो रही थी, तो वो खुश है और उसका अपना चल रहा है सही। क्योंकि हर बंदे के लिए नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं कि अमेज़न ही करें, जो भी है। अच्छा, साथ में ये बताएँ कि आपका पर्सनल क्या है? जो पर्सनल आप बता रहे थे फैमिली बैकग्राउंड, वो आप उसका किस तरह करते हैं? क्या है आपका फैमिली बैकग्राउंड? क्योंकि बिज़नेस बैकग्राउंड है तो मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ, अगर टू पर्सनल तो कोई नहीं, मसला नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पर्सनल। मतलब बेसिकली यान का धागे का हमारा बिज़नेस है, मतलब फैमिली बैकग्राउंड, माशाल्लाह, माशाल्लाह। फैमिली बिज़नेस है, पुराना है। तो यही था कि मतलब मेरे फादर वगैरह हैं वही फैमिली में, तो मुझे मतलब एज़ इन ये कहना चाह रहा था कि मुझे एज़ इन मनी का इश्यू नहीं था। मेरे को बस मतलब हाँ, मैं हाँ, मैं अगर समझ गया हूँ, समझ गया हूँ। अगर ठीक मैं है। अभी भी कुछ ना करूँ तो मुझे कुछ नहीं, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अ, समझ गया। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि ये धागे का जो बिज़नेस है, इसमें आपने इंटरेस्ट लिया पर्सनली, या मतलब आपको कैसा लगता है? टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी इतना इन डेप्थ गया हाँ, नहीं है। हाँ, मैंने समझ गया, हाँ। ऑफ़िस घर गया की हूँ। मुर्गी दाल बराबर बंदा कहता हाँ, है बस ठीक है, खुद ही करो। चल हाँ, चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना एक्साइटिंग नहीं है जितना अमेज़न है, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि यंग आदमी के लिए, उसके लिए इतना नहीं है। मतलब हुँ। ऑब्वियसली कैरी ऑन तो करना पड़ता है, लेकिन ये है कि नहीं, अमेज़न नहीं, जितना इंशाल्लाह, इंटरेस्टिंग तो इंशाल्लाह। नहीं होगा, लेकिन ये है कि कंपेयर टू अमेज़न इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन ये है कि अमेज़न पे मुझे मतलब यही कैरी ऑन करने का प्लान है मेरा। तो उसमें हुँ। मतलब इतना इंटरेस्ट एज़ इन नहीं है अभी, लेकिन बाद में जाके हो जाए ये वो। एडवर्टाइज़िंग के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है और वो ये है कि रिज़ल्ट जब आपको नज़र आते हैं ना, वो एक नशा है, वो हुँ, उसका नहीं है। क्योंकि आप रोज़ मतलब आप सुबह उठ के बैठ के देखा है यार, 37% ACOS, 36% ACOS, 29% ACOS। आप कहते हो यार मतलब क्या बात है! मतलब हुँ, मेरे साथ तो ये होता है। मतलब हमारे पास था, जैसे ही अच्छा प्राइम डे गुज़रे ना, प्राइम डे पे आप भी काम कर रहे थे। ये जो हमारा पिछला ये जून-जुलाई वाला गुज़रा है। जुलाई वाला प्राइम डे गुज़रा है, सेल्स डाउन, सारा कुछ डाउन। अगले दिन आके देखा तो 100 पे एकॉस गया हुआ। पिछले दिनों 20 पे था, 19 पे एकॉस था जिस प्रोडक्ट का, वो 100 पे गया हुआ। ठीक है, उसको हमने वो सारे कीवर्ड्स को आहिस्ता-आहिस्ता डाउन करना शुरू किया, स्पेंड कम की, ये वो। फिर वो करते-करते अगस्त में जो है ना थोड़ा 40 पे आया। यूजुअली वो 35-34 पे होते हैं। अब आके अभी पिछले हफ्ते जो है ना वो 29 पे गया, अल्लाह का शुक्र है। तो सेम प्रोडक्ट जो है, तो बंदे को ना ये चीज़ बड़ी एक्साइटिंग लगती है और इस चीज़ के साथ हर रोज़ लड़ना पड़ता है। क्योंकि हुँ, अगर आपने गलती से एक कीवर्ड को आगे-पीछे कर दिया, गलती से प्लेसमेंट बिट कर दी, स्पेशली अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा-सा अनस्टेबल है ना, जिस तरह अभी हमने एक लॉन्च किया हुआ है, उसके मेरे ख्याल से 100 रिव्यूज़ हैं। तो उसके अंदर ये है कि उसके रोज़ ही ना प्लेसमेंट बिट का मसला आता है। मतलब एक हफ्ता उसकी प्लेसमेंट जो है टॉप वाली सही चल रही होती है, फिर उसकी रेस्ट वाली सही चल रही होती है।
फिर उसकी जो दूसरी प्रोडक्ट पेजेस वाली वो सही चल रही होती। मैं हर रोज मतलब हर हफ्ते बैठ के देख रहा होता हूँ कि यार ये क्या है। आज मैंने उसकी की है 90%, जिस पे मैंने की हुई थी प्रोडक्ट पेजेस पे 90% आई हुई है, और जो टॉप ऑफ सर्च है उस पे 9% आई हुई है। और मैं हैरान हो रहा, मैंने कहा पिछले हफ्ते तो ये उस पे 50 और 40 का था, मतलब 40 नीचे थी 50 ऊपर थी, तो यही चलता रहता है। तो लेकिन ये कि अमेज़न आपको ना एक्साइटेड रखते हैं। आप हर हफ्ते उठ कर देखोगे, आपको हर हफ्ते कोई नया मसला मिला होगा, आप उसको हल करते रहते हो। धागे का बिज़नेस माशाल्लाह से स्टेबल होगा मेरे ख्याल से, मुझे इतना क्योंकि बिज़नेसेस फिज़िकल बिज़नेस का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है वो स्टेबल होते हैं तो स्टेबल चीज़ थोड़ी-सी ना बोरिंग हो जाती है, ये बात है। सही सही। बाकी थैंक यू सो मच साद भाई फॉर योर टाइम। 50 मिनट्स हो गए, आई गेस इट्स अ गुड टाइम टू रैप दिस थिंग्स अप। बाकी अगर मेरे से कोई कोताही हो तो बहुत बहुत नहीं कोई माफ। बात तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत मजे की पॉडकास्ट थी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।